हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम वैभव कौशिक है और आज हम बात करेंगे बिहार के पहले ड्राई पोर्ट के बारे में। अब यहाँ से एक शब्द आपके सामने आ रहा होगा, ड्राई पोर्ट। आज तक हमने पोर्ट सुना था, लेकिन ड्राई पोर्ट क्या होता है और ये किस तरीके से काम करता है, इसको जानेंगे। चलिए, अब ये न्यूज़ हमारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और बेसिकली बिहार वाले जो बच्चे हैं, जो बिहार पीसीएस देने वाले हैं, उनके लिए तो और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से लेके एंड तक की वीडियो ज़रूर देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या ये न्यूज़ आपके लिए यूज़फुल रही या नहीं। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि ये बिहार का पहला ड्राई पोर्ट है। क्लियर बात। और ड्राई पोर्ट क्या होता है तो अभी मैं आपको समझाऊंगा। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार में एक मंत्री जी हैं जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है नीतीश मिश्रा। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, जो नीतीश मिश्रा जी हैं वो कौन से मंत्री हैं? उद्योग मंत्री हैं। उन्होंने एक प्लेस है बिहार की जिसका नाम है बिहटा। ये अपने आप में इम्पॉर्टेंट हो जाती है ये प्लेस, और ये पटना के पास है। कहाँ पे है ये? पटना के पास है। 30 किलोमीटर अप्रॉक्स इसकी डिस्टेंस है पटना से। और आपको इसी बिहटा को याद रखना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बिहार का पहला शुष्क बंदरगाह, जिसको हम ड्राई पोर्ट कह रहे थे, उसको बना दिया है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पे उसका उद्घाटन हुआ है। आपको ये दिखाई दे रहे होंगे नीतीश मिश्रा जी। तो इन्होंने उद्घाटन किया है कहाँ पे? बिहटा में। और ये क्या काम करता है उसको भी देख लेते हैं, इससे क्या फायदे होते हैं उसको भी देख लेते हैं। इस सुविधा का उद्देश्य क्या है, इसका एम क्या है? वेयर हाउसिंग, सीमा शुल्क सेवाओं और मल्टी मॉडल के जरिए हम क्या करेंगे? लॉजिस्टिक को बढ़ावा देंगे। क्लियर हुआ ये बात। दूसरा, इसके मेन पॉइंट्स क्या हैं, जो इसके की पॉइंट्स और हो सकते हैं, वो क्या क्या हैं? वो है आपका कि उद्घाटन वाले दिन ही यहाँ पे 90 कंटेनर आ चुके थे। 90 कंटेनर की पहली खेप भेजी भी गई थी। और वो कहाँ भेजी गई थी? वो भेजी गई है रशिया। कहाँ पे भेजी गई है? रशिया भेजी गई है, रूस भेजी गई है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे पहली खेप कहाँ पे भेजी गई, तो वो रूस में भेजी गई है। आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। फिर यहाँ से आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। ड्राई पोर्ट, आपको सबसे पहले ये चीज़ समझनी होगी कि व्हाट डू यू मीन बाय ड्राई पोर्ट। आपका शुष्क बंदरगाह क्या होता है, या हम इसे कहें सूखा बंदरगाह, या हम इसे कहें शुष्क बंदरगाह। क्लियर हुआ? ये एक इनलैंड पोर्ट होता है, तो इसे हम इनलैंड पोर्ट भी कह सकते हैं। मतलब वो बंदरगाह जो आपके समुद्र के किनारों पर नहीं है। क्लियर हुई ये बात? समुद्र के किनारों पे नहीं है, ये आपका समुद्र से काफी अंदर एक शहर में, एक राज्य में, उन हिस्सों में होगा, लेकिन समुद्र के किनारों पे नहीं होगा। दूसरा, ये रोड, रेलवे, इन नेटवर्क से जुड़ा रहेगा। समझ में आ रहा है? इनसे जुड़ा रहेगा, इसकी कनेक्टिविटी इनके साथ सीधी स्थापित रहेगी। बट यहां पर हम क्या करेंगे? जब हम देखते हैं बंदरगाहों पर आपके पास बहुत ज्यादा माल की वहां पे इकट्ठा हो जाता है तो बहुत परेशानी होती है। तो यहां पे क्या करेंगे? आप बंदरगाहों तक माल ले जाने और लाने, इसके लिए इसे एक सेतु के रूप में काम करवाएंगे। इसको एक पुल के रूप में काम करवाएंगे। यहां पे सामान इकट्ठा करेंगे, अगर कहीं पे जरूरत होगी तो यहां से वहां पे सप्लाई दे देंगे और फिर वहां से उसे ट्रेड कराएंगे। क्लियर हुआ? और यही चीज यहां पे ध्यान रखनी होगी कि आपको यहां पे एक वेयर हाउस की तरह से इसको काम करवाना है। यहां पर आपको सामान इकट्ठा करना है, उसे रखना है, और जब आपके लिए जरूरत का टाइम आएगा तो आप यहां से उस पोर्ट पे भेजिए और फिर वहां से आगे सप्लाई करा दीजिए। क्लियर हुई ये बात? तो जैसे हम लोग देखते हैं ना कि अगर हम घर में टंकी देखते होंगे जहां पे गेहूं पहले भर दिया जाता था, अब तो आटे का पूरा पैकेट आ जाता है, लेकिन पहले टंकी में स्टोरेज कर लिया जाता था। तो फिर बाद में जब आटा खत्म हो जाता था तो हम लोग उसको जाते थे, उसमें से निकालते थे और चक्की पे जाके पिसवा लेते थे। लेकिन आज वो कॉन्सेप्ट खत्म हो गई। लेकिन यहाँ पर बिहार ने अब पहला आपका ड्राई जो पोर्ट है वो बनाया है। क्यों? क्योंकि अब बिहार भी इससे अपने पूरी इकोनॉमी को संभालना चाहता है और उसको बढ़ावा भी देना चाहता है। क्लियर? चलिए अब जान लेते हैं बिहटा
आईसीडी भारत भर के प्रवेश द्वारों द्वारा जो बंदरगाहों से रेल मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है, जिसमें शामिल हैं। अब यहां से कौन से कनेक्टिविटी आपको दिखाई देगी वो देख लीजिए। पहला आपका वेस्ट बंगाल में जो कोलकाता और हल्दिया, ये दोनों ही आपके कहां पे हैं? वेस्ट बंगाल में है। दूसरा आपका आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में है। तीसरा महाराष्ट्र के ननवा शोभा में है, शेवा कह सकते हैं। और चौथा गुजरात के मुंद्रा में है। तो ये चारों के साथ इसकी कनेक्टिविटी बहुत इजीली कर दी गई है। अब बिहार ड्राई पोर्ट को प्रिस्टीन मगध इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और राज्य उद्योग विभाग के द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी, जिसको हम पीपीपी मॉडल कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जिसे कहा जाता है, उस मोड पे स्थापित किया गया है। तो आपसे यह क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो बिहटा ड्राई पोर्ट है वो किस मॉडल पे काम करेगा? तो आपका आंसर क्या होगा? वो ट्रिपल पी पे काम करेगा, जिसमें आपके पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप रहेगी। क्लियर है ये बात? यहां से आपको कुछ इस पिक के द्वारा कुछ पोर्ट्स की भी जानकारी दे दी जाए, जो बहुत भारत के इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं, वो बहुत बार आपके एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। जैसे आपका कांडा है ना, यहां पे आपको मुद्रा भी याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गुजरात का मुंद्रा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और मुंबई है ना, ये कोचीन, तूतीकोरन, चेन्नई, विशाखापट्टनम, पाराद्वीप, कोलकाता, ये सारे के सारे बहुत इंपॉर्टेंट आपके पोर्ट्स हैं, जो कि भारत के इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए अपना अहम योगदान निभा रहे हैं। तो अब आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि बिहार में जो आपका बिहटा में ड्राई पोर्ट खोला गया है, क्या आप उस पहल से बिहार गवर्नमेंट के साथ खुश हैं या नहीं? जल्दी से हमारे चैनल से जुड़ते रहिए, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।